हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना जो टॉपिक है डिटरमाइनर वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या होता है डिटरमाइनर। इट यूज बिफोर ए नाउन टू डिटरमाइन और फिक्स इट्स मीनिंग। और मैंने काइंड्स ऑफ डिटरमाइन आपको बताए थे कौन कौन से काइंड्स होते हैं इसके। पोजेसिव्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी थी, आर्टिकल्स बता दिया था, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। हम अब अपना जो नेक्स्ट डिटरमाइनर है क्वांटिफायर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वांटिफाइड डिटरमाइनर्स होते हैं और कहाँ इनका यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिटल है, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मेनी, मच, मेनी, ए एंड। तो ये क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सा कहाँ डिटरमाइनर आएगा, कौन सा कहाँ यूज़ करना है। तो आज हम इनको इजी वे में समझेंगे बिल्कुल, और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ किसका यूज़ होता है। क्लियर? तो क्वांटिफायर जो होते हैं, ये क्वांटिफायर हैं, ये हमारे इट जनरली कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले आते हैं और इट इंडिकेट ए नंबर ऑफ और अमाउंट। तो क्या करते हैं, नंबर और अमाउंट को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? क्वांटिटी बताते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। ए लिटल, लिटल, फ्यू, ए फ्यू। तो ए लिटल का यूज़ कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन में होगा। और क्या हो, इट हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग, इसका क्या होता है, एक पॉजिटिव मीनिंग होता है ए लिटल का। और जो लिटल है उसका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव में होता है। लिटल का मीनिंग क्या है, इट हैज़ ए नेगेटिव मीनिंग। क्लियर? दोनों ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, बट एक का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है ए लिटल का, और लिटल का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर? फिर आता है हमारा फ्यू और ए फ्यू। फ्यू जो ए फ्यू है, ये जो फ्यू और ए फ्यू दोनों किसके साथ यूज़ होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है? बट एक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव के सेंस में होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। फ्यू का मतलब क्या होता है, नेगेटिव की सेंस में यूज़ होता है, और ए फ्यू फ्यू का मतलब कहाँ यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। क्लियर? इतना डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। अब है कि ए लिटल और लिटल, फ्यू और ए फ्यू। तो क्या है ये, जो ए लिटल है इनको तो हम डिनोट करते हैं क्वांटिटी के थ्रू। क्या है ये, क्वांटिटी। क्लियर? और जो फ्यू और ए फ्यू है, ये किससे डिनोट करते हैं, ये नंबर, ये डिनोट्स नंबर। क्लियर? ए लिटल, लिटल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, और फ्यू और ए फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है। क्लियर? अब मैंने क्वांटिफायर की आपकी डेफिनेशन बता दी थी। क्या है ये, विच इंडिकेट ए नंबर और अमाउंट। क्या करता है, नंबर और अमाउंट इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। और ये क्या आता है, कम्स बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज, नाउन से पहले आता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कहाँ किसका यूज़ होता है। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, शी सेव ए लिटल मनी एवरी मंथ। यहाँ किसका यूज़ हुआ है, ए लिटल का। तो ए लिटल किसके लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंस में हो और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ किसका यूज़ हुआ, ए लिटल का। दे हैड ब्लैंक मनी टू स्पेंड। उनके पास जो खर्चने के लिए, उनके पास करने के लिए बहुत कम पैसे थे। तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है। तो क्या है ये, लिटल मनी, लिटल का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, लिटल। और मनी हमारे पास क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने क्या देखा, जो लिटल और ए लिटल है वे कहाँ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। बट ए लिटल पॉजिटिव सेंस में होता है यूज़, और लिटल का यूज़ होता है नेगेटिव के सेंस में यूज़ होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, लिटल नॉलेज इज डेंजरस टू थिंक। क्लियर? तो लिटल नॉलेज क्या है, हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिफायर, कौन कौन से हैं, इनकी यूजेस हम देखते हैं। मेनी है, मच है, और क्या है हमारे पास, सम है। मेनी, मच और सम, ये तीन क्वांटिफायर हमारे पास। कौन कौन से, मेनी, मच एंड सम। तो मेनी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ। मच का यूज़ हम कहाँ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
ये जो मच है ये क्या बताता है, टू इंडिकेट लार्ज क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो होता है इसमें ये यूज़ होता है। और सम दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर से हम देखते हैं कहाँ इसका यूज़ होता है, मेनी और मच। मेनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, और सम का यूज़ कहाँ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कहाँ किसका कैसा यूज़ होगा। अब देखें हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई एट ब्लैंक राइस। तो जब सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि सम और एनी क्या है, सम और एनी का यूज़। सम का यूज़ कहाँ होगा, जब सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और एनी का यूज़ क्या होगा, जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो। क्लियर। सम और मेनी में, सॉरी, सम और एनी में डिफरेंस क्या है, सम का यूज़ होगा अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, और जो एनी है अगर सेंटेंस हमारे पास क्या हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो क्या होगा, एनी का यूज़ होगा। क्लियर। पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, आई एट ब्लैंक राइस। तो क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, सम आएगा। आई हैव नॉट, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, एनी आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको भी, सम और एनी का यूज़ बताया कि सम जो है वो कहाँ यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। बट जब सम आता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्या आएगा, हमारे पास सम आएगा। तो राइस क्या एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। आई हैव नॉट एनी वेल्थ, तो वेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज़ होगा, एने का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मच का यूज़, हाउ मच टाइम डू हैव। तो मच का यूज़ किसके लिए होता है, टू इंडिकेट लार्ज क्वांटिटी के रूप में, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो टाइम क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। देयर आर देयर देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो मेनी का यूज़ क्या किस लिए हुआ है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, किसके, मेनी का यूज़। तो यहाँ बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है बट कौन सा, काउंटेबल नाउन, तो किसका यूज़ होगा, मेनी का यूज़। तो क्या देखा हमने, जो मेनी है वो किसके साथ यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। और सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। सम अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सम का यूज़ होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तो किसका यूज़ होगा, एनी का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है ए लिटल और लिटल। तो ए लिटल का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, और लिटल का मतलब होता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं, न के बराबर। क्लियर। अब हम डिफरेंट देखेंगे, मेनी और मेनी ए एन, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मेनी जो है हमारा, मेनी का यूज़ होता है, मेनी जो है, मेनी होता है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ। मेनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। और मेनी ए और एन होगा तो इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये जो रूल है आप अच्छे से लर्न कर लेना, कंसेप्ट का अगर आपका क्लियर होगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल आंसर राइट क्लिक करके आओगे अपने पेपर के अंदर। तो मेनी के बाद क्या आता है हमारा, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। और मेनी ए और एन हो तो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो क्या है, हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मेनी स्टूडेंट, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन है, और क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो क्या आएगा, मेनी का यूज़ होगा। यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है, तो किसका यूज़ होगा, मेनी ए का यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है, मेनी जो है, मेनी क्या है, ये सिंगुलर, सॉरी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल ही नाउन है, और सॉरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा, मेनी का यूज़ होगा। और इसके बाद क्या है, सेकंड जो एग्जांपल है हमारा, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर क्या है, वर्ब है, तो किसका यूज़ होगा, मेनी ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, किसका यूज़ होगा, मेनी का यूज़ होगा। अगर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है तो मेनी एन। और यहाँ एन क्यों आया,
क्योंकि ये क्या है, एक वावल साउंड है। एप्पल क्या है, वावल साउंड और क्रिएट कर रहा है, तो क्या आएगा, एन का यूज होगा, आर्टिकल एन का यूज होगा। क्लियर। अब मैंने जो लिटिल है, ए लिटिल है और एंड द लिटिल है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ईजी है ये, अगर थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है समझने में। या देखते हैं इसको हम। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो ये क्या बताता है, डिनोट क्वांटिटी बताता है। लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच, इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग। मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन म्यूजिक, तो लिटिल किस लिए आया यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, नेगेटिव की सेंस में यूज हो रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर मुझे क्या है, म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। शी टॉक्स वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलता है, ना के बराबर। क्लियर। जब क्या हो, नेगेटिव की सेंस में हो वर्ड यूज, तो क्या हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे क्वांटिटी के अंदर। क्लियर। फिर आता है हमारा ए लिटिल। क्या आता है हमारा, ए लिटिल। ए लिटिल है, ए लिटिल का मतलब क्या होता है, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, मामूली सा, जैसे सम क्वांटिटी, इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग। आई हैव ए लिटिल होप इन लाइफ, तो थोड़ी सी, पॉजिटिव की सेंस में यूज़ हुआ है, तो क्या हुआ यहाँ, ए लिटिल का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखें, द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा सा है पास में, वही जितना हमारे पास है वो सारा, चाहे वो थोड़ा हो, बिल्कुल थोड़ा। क्लियर। तो क्या आता है, वेरी स्मॉल स्पेसिफिक क्वांटिटी। द लिटिल नॉलेज शी हैड इन पेंटिंग वॉज इनफ। आई गेव द लिटिल अमाउंट आई हैड गिवन टू माई फ्रेंड, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसको अपनी फ्रेंड को दे दिए थे। तो क्या है, वेरी स्मॉल स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर किसका यूज होता है, द लिटिल का यूज होता है। फिर आता है हमारा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये क्या बताते हैं, डिनोट नंबर। और जो लिटल, ए लिटल और द लिटल है, वो क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिटी के अंदर तो किसका यूज होगा, लिटल, ए लिटल, द लिटल का यूज होगा। और जो नंबर के डिनोट जो नंबर्स हैं, उनमें किन का यूज होगा, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज होगा। क्लियर। तो वेरी स्मॉल नंबर ऑफ हार्डली एनी, तो फ्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, नेगेटिव की सेंस में हो तो क्या होता है, ना के बराबर हो, बहुत कम, ना के बराबर तो हो, क्या होगा, फ्यू का यूज होगा। क्लियर। फिर हमारा आता है, सेकंड हमारा आता है, एग्जाम्पल है इसका, फ्यू स्टूडेंट्स कुड स्पीक फ्रेंच करेक्टली, मतलब कुछ ही स्टूडेंट हैं ना के बराबर जो इंग्लिश अच्छे से, सॉरी, फ्रेंच अच्छे से बोल सकते हैं। क्लियर। सेकंड है हमारा ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है सम नंबर, क्या होता है, सम नंबर। शी हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, कुछ मतलब कुछ संख्या में उसके पास क्या है, दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स हैं। क्लियर। द फ्यू का मतलब होता है वेरी स्मॉल स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो द फ्यू बुक्स ही रोट वर वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी कुछ बुक हैं जो उसने लिखी हैं वो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है। क्लियर। एक तो जो एग्जाम्पल है, आई होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने कुछ PYQ लिए हैं, इसी से रिलेटेड आपको पता चले कि कैसे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को बनाता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हम इसको कैसे सोल्व करें। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ पास मी ब्लैंक मोर शुगर। तो यहाँ क्या आएगा, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा हमारे पास, सम, क्या आएगा, सम का यूज होगा। यहाँ किसका यूज होगा, सम का यूज होगा, सम। अब मैं एलिमिनेट करूँगा इसके ऑप्शन को, तो ए फ्यू और फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बताते हैं, डिनोट नंबर बताते हैं, यहाँ तो कोई नंबर वाली कोई बात ही नहीं है। एन मैंने बताया आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, तो यहाँ ये भी नहीं आएगा, तो हमारे ऑप्शन राइट आंसर क्या हुआ, सम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा है, सेकंड है, ब्लैंक ग्रेन दे हैड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स, डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स, तो इसमें क्या आएगा, ब्लैंक ग्रेन्स दे हैड
वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड। इसमें क्या आएगा? द लिटल। क्या आएगा? द लिटल। उसके पास जितनी भी ग्रेन थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई हैं, जितनी भी थोड़ी थी, ज़्यादा थी, जितनी भी थी। तो लिटल और ए लिटल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। और एन का मैंने आपको बताया नेगेटिव और किस में होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है एन का। तो इसमें क्या आएगा? द लिटल का यूज़ होगा। किसका होगा? द लिटल इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है ही सेड ही वॉज ब्लैंक एम्प्लॉय ब्लैंक पवन गैस कंपनी। तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास वोवल साउंड आ रही है, तो एन का यूज होगा। यहाँ किसका होगा? नॉन आर्टिकल का यूज होगा। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा? थर्ड आंसर राइट है। क्लियर? फोर्थ है हमारा आई विल नॉट सैंक्शन यू ब्लैंक लोन दिस ईयर। तो इसमें कौन सा आएगा? लिटल का यूज मैंने बताया किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन नेगेटिव की सेंस में यूज होता है। फ्यू का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। एन का यूज होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। और फ्यू का यूज होता है काउंटेबल और पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में होता है। और सम का यूज मैंने बताया आपको कहाँ यूज होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो इसमें किसका कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ कौन सा है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो किसका यूज होगा? हमारा एन ए। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिगनिंग विद ए साइलेंट एच रिक्वायर्ड। इसमें नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटरमाइनर्स। ये हमारे जो PYQ हैं, ये RPSC सेकेंड ग्रेड के एग्जाम से पेपर से लिए गए हैं ये। और 2017 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। तो ब्लैंक पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो इसमें क्या आएगा? हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सम। क्यों होगा भाई? सम का यूज कहाँ आता है? मैंने आपको बताया था एन का यूज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो होते हैं। हिज हमारा क्या है? ये प्रोनाउन है। तो किसका यूज होगा? हमारा सम का यूज होगा। सम इज राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है इज देयर ब्लैंक वाटर इन द जग। तो क्या आएगा? इज देयर ब्लैंक वाटर इन द जग में क्या आएगा? एन ए। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा? थर्ड वाला एन ए। थर्ड जो है वो राइट आंसर है। एन ए वाटर इन द जग। 81 का है हमारे पास ही एट ब्लैंक ब्रेड। तो इसमें कौन सा राइट है हमारे पास? इसमें आएगा हमारा लिटल। क्यों आएगा लिटल? लिटल क्या बताता है? जो लिटल है, ए लिटल है, वो क्या बताता है? लिटल हमारा अनकाउंटेबल नाउन और नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और ए लिटल हमारा अनकाउंटेबल नाउन पॉजिटिव की सेंस में यूज होता है। तो यहाँ ए फ्यू तो आएगा नहीं, ये हमें नंबर बताता है। और लिटल जो है ये क्वांटिटी बताता है, तो यहाँ क्वांटिटी बताएगा, तो क्या आएगा? हमारा लिटल का यूज होगा। तो क्या आएगा? ही एट लिटल ब्रेड। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा ब्लैंक रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा इसमें? ब्लैंक रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो कौन सा डिटरमाइनर आएगा इसके अंदर? हरी अप। तो क्या आएगा? द डिटरमाइनर आएगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है लोयन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल। इसमें भी हमारा क्या आएगा? ए आएगा। ए क्या आएगा? राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफी। तो इसमें क्या आएगा? हमारा सम आएगा। सम क्यों आएगा? सम क्यों आएगा? सम का यूज कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। तो क्यों आएगा? और मच क्या बताता है? मच हमें बताता है लार्ज क्वांटिटी बताता है। ठीक है? तो सम का यूज कहाँ होगा? काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। तो क्या आएगा यहाँ? वुड यू लाइक सम कॉफी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है ही नीड्स ब्लैंक वीज़ा। तो वीज़ा है तो कौन सा डिटरमाइनर आएगा? कौन सा आएगा? हरी अप। ए आएगा। क्या आएगा हमारे यहाँ? सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट है, करेक्ट आंसर है ए। क्योंकि यहाँ किसकी साउंड हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उससे पहले किसका यूज़ करेंगे हम? ए का यूज़ करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है ब्लैंक स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। इसमें कौन सा राइट आंसर है? आपको पता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज़ क्या बताते हैं? डिनोट्स नंबर बताते हैं। तो इसमें किसका यूज़ होगा? हमारा द फ्यू का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? द फ्यू। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ब्लैंक फिलोसफी इज कंसर्न विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर। तो इसमें कौन सा राइट है हमारा? कौन सा है? मेनी ऑफ है, मच ऑफ है, मेनी ऑफ है, मच ऑफ है, ईच ऑफ है, वन ऑफ है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मच ऑफ। क्यों होगा? क्योंकि वी यूज मच ऑफ बिफोर प्लेस नाउन, प्लेस नेम्स एंड द नाउन्स। किससे पहले करते हैं हम? नाउन से पहले हम किसका यूज करेंगे? मच ऑफ का यूज करेंगे। तो इसमें किसका यूज होगा? मच ऑफ का। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है देयर इज ब्लैंक रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। तो कौन सा आएगा इसमें? मेनी आएगा, फ्यू आएगा, ए फ्यू आएगा, या फिर लिटिल आएगा? कौन सा आंसर राइट होगा? तो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं? मेनी तो हमें क्या, मेनी के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मेनी के बाद क्या आता है? मेनी के बाद आता है अगर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हो। तो यहाँ प्लूरल नाउन है नहीं, तो मेनी तो कट हो गया। और जो लिटिल है वो क्या बताता है हमें? क्वांटिटी बताता है, तो ये भी कट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन रहे, फ्यू और ए फ्यू। अब बात ये है कि फ्यू और ए फ्यू में कौन सा आएगा, है ना? फ्यू और ए फ्यू में कौन सा है? क्योंकि फ्यू और जो ए फ्यू है ये क्या बताते हैं? डिनोट्स नंबर बताते हैं। क्या बताते हैं? नंबर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फ्यू आएगा। क्योंकि क्या है, फ्यू क्यों आया है? फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, नेगेटिव की सेंस में। क्लियर? तो क्या आएगा? देयर इज फ्यू रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। नेक्स्ट हमारा है डू यू नो ऑरवेल्स बुक्स आई हैव नॉट रीड। तो इसमें क्या आएगा? मच हमें क्या बताता है? मैंने आपको बताया था मच किसके साथ यूज होता है? लार्ज क्वांटिटी बताता है। क्लियर? सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो यहाँ क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारा क्या आएगा? एन का यूज होगा। इसका यूज होगा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर? आई हैव नॉट रीड एनी। नेक्स्ट हमारा है एड ब्लैंक वावल आफ्टर ब्लैंक लास्ट कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या आएगा? हमें आर्टिकल फिल करना है। क्या आएगा इसके अंदर? वावल। तो ये वावल है, साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। तो क्या आएगा? ए आएगा। और जो एक तो कार्डिनल नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, तो इसमें क्या आएगा? दा का यूज होगा। किसका यूज होगा? दा का। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। क्लियर?